वास्तव में हम लोगों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं? सरकारी स्कूलों में आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां की जो मॉनिटरिंग है, जो वहां के अध्यापक हैं, जो वहां की शिक्षा प्रणाली है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ना सही से वहां कोई अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ना वहां कोई बिल्डिंग है, ना कोई वहां दूसरी सुविधाएं हमारे बच्चों को मिल रही हैं। वहां उन लोगों के बच्चे जा रहे हैं जो शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है कि भाई मजबूरी में हमारे पास ना धन है, ना पैसा है, ना दूसरा कोई विकल्प है, इसलिए हम अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं। अन्यथा जो व्यक्ति थोड़े से जागरूक हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि हम सरकार को टैक्स भी दें। टैक्स कैसे दे रहे हैं आप लोग? आप अपने घर के वस्तुओं को खरीद के ले रहे हैं, लाते हैं, आपने ट्रैक्टर खरीदा, आपने मोटरसाइकिल खरीदा, आपने पेट्रोल डीजल खरीदा, यानी कि जो दैनिक वस्तुएं हैं, उन दैनिक वस्तुओं को जब आप प्रतिदिन खरीदते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो उसी में आप जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और उसी टैक्स से पूरे देश का तंत्र, सरकारी तंत्र संचालित है। तो एक तरफ तो हम टैक्स दे रहे हैं कि हमारे गांव में सरकार हमारे लिए अच्छा स्कूल बनाए, अच्छा विद्यालय बनाए, अच्छा इंटर कॉलेज बनाए और उसमें अच्छे अध्यापक नियुक्त हों। लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण आज शिक्षा प्रणाली, जो सरकारी व्यवस्था है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। मजबूरन हम लोगों को प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में क्या है, कई हजार रुपए फीस हम लोगों से ली जा रही है। यानी कि हम सरकार को भी दें और प्राइवेट स्कूलों को भी दें। तो हमने सरकार से अभी लॉकडाउन से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला और मैंने मुख्यमंत्री को, महोदय को यह कहा कि इस देश में शिक्षा नीति एक समान होनी चाहिए। शिक्षा नीति जिस दिन एक समान हो गई, उस दिन इस देश का, हमारा, किसान का, मजदूर का, दलित का, तमाम सब वर्गों का भला हो जाएगा। हमने कहा मुख्यमंत्री को कि जिस विद्यालय में देश के किसान का बच्चा पढ़ता है, जिस विद्यालय में गरीब का बच्चा पढ़ता है, उसी विद्यालय में उस जिले के कलेक्टर का बच्चा पढ़ना चाहिए, उसी विद्यालय में उस क्षेत्र के विधायक और सांसद का बच्चा पढ़ना चाहिए। जिस दिन ये नीति लागू हो गई, उस दिन शिक्षा प्रणाली स्वतः ही बेहतर हो जाएगी। तमाम बातों को लेकर के मैं चीफ सेक्रेटरी राजेंद्र तिवारी जी से मिला। उनसे मैंने मांग की कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों मुद्दों पर राज्य के अंदर प्रदेश सरकार एक समान नीति लागू करे। आज प्राथमिक विद्यालयों में हम लोग, आप लोग इलाज कराने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में, क्या वहां डॉक्टर मिल रहे हैं सही समय से? क्या वहां दवाइयां मिल रही है? क्या अल्ट्रासाउंड हो रहा है? क्या वहां हमारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सही आ रही है? यानी कि कई बार तो कहीं देखा गया कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। यानी कि सरकार का लाखों रुपए, यानी कि जो हमारा पैसा है उसका लाखों रुपए उसके घर में जो वेतन के रूप में जा रहा है, और दूसरी तरफ वो हमसे प्राइवेट लूट कर रहा है। इस लूट के लिए ये संगठन बना और इस संगठन के बैनर तले हम किसी भी गरीब किसान मजदूर का शोषण नहीं होने देंगे। दो मुद्दों को लेकर के हम लोग बहुत गंभीर हैं। तीसरा मुद्दा है टोल के नाम पे भ्रष्टाचार। हो सकता है मेरे किसान साथी यहाँ बैठे हैं, वो टोल से ज्यादा ना गुजरते हो, लेकिन आशिफ जी और आप जो लोग बैठे हैं अग्रणी पंक्ति में, आप लोग हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में आप लोग जाते हैं। जब आप लोग जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के टोल टैक्सों से गुजरना पड़ता है और रोड टैक्स और टोल टैक्स के नाम पे आपसे हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। देश के अंदर टोल टैक्स के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या जब हम एक वाहन खरीद रहे हैं, हम गाड़ी खरीद के लेके आ रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो या दूसरा कोई अन्य वाहन, उसका रोड टैक्स हम उस समय तक का देते हैं जब तक उसकी अवधि होती है। अवधि का मतलब जब तक वो वैलिड है, या वो 15 साल का समय है, 10 साल का समय है या 20 वर्ष का समय है। और जैसे ही नए वाहन को हमने एजेंसी से बाहर निकाला, रोड पे लेकर के आए, तो सरकार ने विभिन्न रोडों पे, विभिन्न सड़कों पे टोल टैक्स लगा रखा है कि भैया अब आपको टोल टैक्स देके जाना पड़ेगा। हमने सरकार से पूछा, देश की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी, कि हमें यह बताइए देश के प्रधानमंत्री महोदय, किस टैक्स किस व्यवस्था में दिया जाता है, टैक्स किस प्रणाली में लिया जाता है। जहां तक मेरा बुद्धि और विवेक इस्तेमाल करता है, टैक्स वहां दिया जाता है जहां क्रय और विक्रय हो, खरीदना बेचना हो, और उस पे जो निर्धारित अब जीएसटी लागू हो गया है, उस
व्यापार पे जो भी जिस वस्तु पे जीएसटी है, उस जीएसटी के हिसाब से हम अपने सरकार को टैक्स देते हैं। यह प्रावधान है भारत सरकार का, कानून का। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए कि जिस निजी वाहन से, जिस प्राइवेट वाहन से आज हम लोग यहाँ आए हैं, या अपने किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, किसी मित्र के यहाँ जा रहे हैं, किसी सुख दुख में जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि वहां जाने में हमने कौन सा व्यापार कर लिया। आज हम लोग यहाँ आए हैं लोगों को जागरूक करने, अपनी बात को कहने, तो नोएडा से यहाँ आकर के हमने कौन सा व्यापार कर लिया? हमने तो कोई व्यापार नहीं किया। तो जब हमने व्यापार नहीं किया तो हमसे टोल टैक्स क्यों? हमने सरकार को कहा टोल टैक्स लीजिए, लेकिन आप टोल टैक्स उन वाहनों से लें जो कमर्शियल हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हो या ट्रक हो, उन वाहनों से आप लोग टोल टैक्स लें। इन तीनों चारों बिंदुओं को लेकर के करप्शन फ्री इंडिया संगठन 2021 और 22 में हम लोग एक प्रदेश स्तर का एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें हम एक मांग कर रहे हैं सरकार से। उससे पहले तमाम चिट्ठियां हमने दी हैं, तमाम अधिकारियों से हम लोग मिले हैं। हमने कहा है कि शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति प्रदेश और देश के अंदर एक समान होनी चाहिए। टोल के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए।